इसराइल के खिलाफ ईरानी हमले जारी, तल अबीब, हीफा और एलात पर मिसाइलों की बारिश। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हमलों में 10 इसराइली हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी और 35 लापता हैं। रेहूट में अहम इसराइली यूनिवर्सिटी को भी हदफ बनाया गया। तमरा, बैतियाम, हीफा और एलात में कसीरुल मंजिला इमारतें जमीबोस, हर तरफ तबाही के मनाजिर। आयरन डोम दिफा निजाम रोकने में नाकाम। सेहूनी रियासत में रात भर सायरन बजते रहे, लोगों में खौफ व हिरास। इसराइल ने खुलेआम एतराफ़ कर लिया कि उसका दिफा निज़ाम नाकाबिले तस्खीर नहीं है। खबरदार कर दिया कि सरकारी वार्निंग को नज़रअंदाज न किया जाए। ईरान का इसराइल के डिमोना एटमी प्लांट का निशाना लेने का ऐलान। ईरान ने इसराइल को वार्निंग जारी कर दी, कहा कि सेहूनी डिमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे मिसाइलों की रेंज में है। सेहूनी रियासत बाज न आई तो प्लांट पर हमला किया जा सकता है। इसराइल के ईरान पर हमलों में अमरीका बराह रास्त शरीक है, उसे नताइज भुगतना होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया, कहा इसराइल ने एटमी तनसीबात को निशाना बनाकर रेड लाइन अबूर कर ली। अमरीकी मुदाखलत के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले खलीज फारिस में जंग का दायरा वसी कर सकते हैं। ईरान को मजबूर किया गया तो जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर भी गौर किया जा सकता है। ईरान किसी ऐसे माहिदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो उसे जौहरी तवानाई के हक से रोके। 60% से ज़्यादा यूरेनियम की अफजोदगी का अमल जारी रहेगा। इसराइल ने जानबूझकर एक अहम ईरानी शख्सियत को शहीद करके जौहरी मुज़ाकरात को सबोताज किया। आलमी बिरादरी इसराइल की जारहत का नोटिस ले। इन हमलों का मकसद सिर्फ ईरान को कमज़ोर करना नहीं बल्कि खित्ते में जंग की आग भड़काना है। इसराइल के ईरानी जौहरी और फौजी तनसीबात पर हमलों का सिलसिला जारी। आबादान में जौहरी तनसीबात, तब्रेज़ रिफाइनरी और ज़ानजान शहर में फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। महराबाद एयरबेस में लड़ाका तैयारों के हैंगर्स पर बमबारी। ईरान की शहरान ऑयल डिपो और कुदरती गैस के 2 डिपोओं पर भी बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक ड्रोन साउथ पार्स गैस फील्ड पर भी आकर गिरा। एक और कुदरती गैस प्रोसेसिंग फील्ड फजरे जाम को वो शहर सूबे में निशाना बनाया गया। इसराइल की जानिब से अहम शख्सियात पर कातिलाना हमलों का सिलसिला भी जारी। इसराइल का 20 से ज़ायद कमांडर्स शहीद करने का दावा। ईरानी हुक्काम ने तेल तनसीबात को निशाना बनाना संगीन जंगी मरहला करार दे दिया। 1 घंटे में 10 इसराइली तैयारे गिराने का दावा। उधर अमरीका ने नेतन्याहू की ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसराइली सदर का ईरानी हमलों से तबाही का इतराफ़। इसहाक हर्जोग ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि हमारे लिए आज का दिन इंतहाई अफसोसनाक और मुश्किल है। ईरानी हमलों में इसराइली शहरी और तारकीन वतन हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इसराइल को सबक सिखाने का ऐलान। नेक्स्ट पोस्ट पर कहा कि ईरान की मुसल्लह अफवाज शैतानी सेहूनी दुश्मन को सख्त ज़र्ब लगा रही हैं। नाजायज़ रियासत ने कमांडर, साइंसदानों और शहरियों को शहीद किया। सेहूनी हुकूमत अपने इस घनौने जुर्म से महफूज नहीं रहेगी। आयतुल्लाह खामनाई ने एक्स पर इसराइली हमलों पर वीडियो भी जारी कर दी। ईरान की जौहरी हथियारों के अदम फैलाव से मुतल्लिक NPT से अलहदगी की धमकी। सैयद एर्दानी का कहना है बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पाबंदी लगाने की कोशिश की तो इकदाम करेंगे। ईरान ने अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। वज़ारत ख़ारिजा का कहना है इसराइली हमले अमरीकी मंजूरी से हुए, अब बातचीत बेमायनी है। हमारी बुनियादी तवज्जो दुश्मन की जारहत का मुकाबला करना है। ईरान ने आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के प्लांट्स पर दौरों को भी फौरी रोक दिया। उधर अमरीकी मुज़ाकरात कारों को अब भी बातचीत की उम्मीद है। कहते हैं आज होने वाले मुज़ाकरात मनसूख हो गए। उम्मीद है जल्द ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। बातचीत के लिए पुरज़्म हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग खत्म करवाने के लिए जर्मनी मुतहर्रिक जर्मन वज़ीर ख़ारिजा विटेफिल ने कहा कि कशीदगी में कमी में मावनत के लिए काम कर रहा हूँ। उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा। फ्रांस और बरतानिया भी अमरीका ईरान मुज़ाकरात में मदद के लिए तैयार हैं। तवक्को है तेहरान और वाशिंगटन जौहरी मुज़ाकरात से मुतल्लिक हमारी पेशकश को कबूल कर लेंगे। ईरान का एटमी प्रोग्राम कशीदगी की बुनियादी वजह है। ये ज़रूरी है कि ईरान खित्ते, इसराइल या यूरोप के लिए ख़तरा ना रहे।
यहूदो हनूद का बढ़ता हुआ इत्तेहाद खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा बनने लगा। ईरान पर इस्राएली हमला दरअसल यहूदो हनूद साजिश का शख्साना है। रॉ और मोसाद का 1980 से जारी खुफिया ताउन बाकायदा दिफाई इत्तेहाद बन चुका। इसका मकसद खित्ते में बदअमनी फैलाना है। भारत और इसराइल का दिफाई गठजोड़ अब सिर्फ असलहा नहीं, साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस तक फैल चुका है। माहिरीन का कहना है कि भारत इसराइल अस्करी इश्तराक के तनाजुर में पाकिस्तान को दिफाई खुद कफालत और टेक्नोलॉजी में बरतरी हासिल करना होगी। ईरान और इसराइल जंग के दौरान इसराइली फौज और भारतीय शहरी शीरों शक्कर होने लगे। इसराइली फौज ने ईरानी मिसाइलों की रेंज जाहिर करने के लिए नक्शा जाहिर किया। उस नक्शे में मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया। पोस्ट पर भारतीय सार्फिन के इसराइली फौज से शिकवे। सेहूनी फौज ने सिर्फ भारतीय सार्फिन की पोस्ट पर जवाब दिया, बार बार माजरत करते रहे। जवाब में भारतीय शहरी इसराइल का शुक्रिया अदा करते रहे। भारत में इंतहा पसंदों ने इसराइल के हक में रैली भी निकाली। मोदी का नेतन्याहू से राब्ता, इसराइली जारहत की मजम्मत भी ना की। इसराइली ईरान जंग के बाइस 2 दिन में 6000 परवाजें मनसूख। सबसे ज्यादा तल अबीब की परवाजें मुतासर। तल अबीब से 44 ममालिक के लिए यौमिया 100 परवाजें ऑपरेट की जाती हैं। इराक के बाद बगदाद एयरपोर्ट से 18 ममालिक की परवाजें मुतासर। तेहरान से 23 मुल्कों के 51 हवाई अड्डों को खिदमात फराहम की जाती हैं। बैरूत एयरपोर्ट भी मुतासर। 26 ममालिक को यौमिया 49 परवाजें मनसूख करना पड़ रही हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तैनातियां, स्पीकर का फौरी कमेटी बनाने से इनकार। अपोजिशन लीडर के खत का जवाब दे दिया। लिखा, वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर से मुशावरत की जाएगी। जब दोनों नाम भिजवाएंगे तभी कमेटी बनेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शन कमीशन तैनातियों के लिए मुशावरती अमल शुरू कर दिया। कायदे वाहन और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के नाम आने के बाद पार्लिमानी लीडर से नए नाम मांगे जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए खत लिखा था। हिज़्ब इख्तिलाफ से 6 नाम भी भिजवाए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने 16 मई को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलोचिस्तान के अरकान की तैनाती से मुतालिक खत लिखा था। गर्मी के सताए अवाम की कुदरत ने सुन ली। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में काली घटाएं, कसूर, शेखपुरा, ओकाड़ा, चीचावतनी, बिहाड़ी और बहावलनगर में बारिश। थरपारकर और सोहबतपुर में भी अब्रे करम बरस पड़ा। सवात, मिंगोरा और गिरदनवाह में आंधी और तूफान। सवात, मट्टा, बहरीन और बालाई इलाकों में यालाबारी हुई। थरपारकर नंगर में आसमानी बिजली गिरने से झोंपड़ी खख्तर, 12 बकरियां हलाक हो गईं। लाहौर, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों समेत सिंध और बलूचिस्तान में आज से 17 जून तक बारिशों की पेशगोई कर दी है। वज़ीर आला पंजाब का मजदूरों के लिए शानदार इकदाम। सनतियों और माइंस वर्कर्स के बच्चों के लिए आला तालीमी इदारों में तालीम मुफ्त कर दी। बच्चों को कॉमसेट यूनिवर्सिटी के साथ कैंपस में दाखिला दिया जाएगा। फीस पंजाब हुकूमत अदा करेगी। मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड्स ने दरख्वास्तें तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर वर्कर के बच्चों के लिए आला तालीमी इदारों के दरवाजे खोल रहे हैं। पंजाब में कोई तालीम से महरूम नहीं रहेगा। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए ऐसे तारीखी इक़दाम कर रहे हैं जिनकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। खैबर पख्तूनख्वा में 1 साल के दौरान कर्ज में 43 अरब 59 करोड़ का मजीद इजाफा। सूबे पर कर्जों का मजमूई हजम 723 अरब 33 करोड़ तक पहुँच गया। सूबाई महकमे खजाना के मुताबिक माली साल के आगाज़ पर मजमूई कर्ज 679 अरब से ज़ायद था। हुकूमत ने 30 अरब 70 करोड़ कर्ज वापस किया। अगले माली साल के लिए 65 अरब रुपए की वापसी की मनसूबाबंदी की गई है। 40 अरब असल ज़र और 25 अरब मार्कअप शामिल है। सूबे पर इस वक्त सबसे ज़्यादा कर्जा एशियाई तरक्याती बैंक का है।